आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर रहेगा एमसीक्यूज ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट के बीच में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है इंडियन रेलवेज का। इंडिया की 18 रेलवे जोन्स हैं, उनके हेडक्वार्टर्स को विद ट्रिक आज की लेक्चर में हम समझेंगे। प्लस रेलवे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सबको हम कवर करेंगे। आने वाले नेक्स्ट सेशंस में हम शिप्स के रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे, मेजर सी पोर्ट्स के रिलेटेड पढ़ेंगे और एयरपोर्ट से रिलेटेड चीजों के भी लेक्चर हम लाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले एक दो एमसीक्यूज करते हैं, देन हम ट्रिक देखेंगे किस तरह से हम रेलवे जोन्स को देख सकते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज गॉट इलेक्ट्रिक ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मार्च 2023। तो ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट इंडिया की उसको अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है मार्च 2023 में। देखो इंडिया में जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है ना, इंडिया में इलेक्ट्रिक ट्रेन स्टार्ट हो गई थी 1925 में। इंडिया में पहली ट्रेन कब चली थी ये आप सबको पता है। पहली ट्रेन इंडिया में मुंबई से थाने में चली थी 16 अप्रैल 1853। ये डेट आपको याद रखनी है। एक ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में पहले भी लेक्चर ले आया हूं, एमसीक्यू सेशन ही था, उसको देख लो, मैंने बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके साथ आपको बताई हुई है। तो 16 अप्रैल 1853 में इंडिया को पहली ट्रेन मिली थी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ट्रेन इंडिया में पहली कब चली? 1925 में। तो आप देख रहे हो 1925 में इलेक्ट्रिक ट्रेन स्टार्ट हुई और इंडिया की एक ऐसी स्टेट है जिसको अब जाके इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है मार्च 2023 में। तो हमने उस स्टेट का नाम बताना है। तो वो एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो आपने उसका नाम बताना है। क्या मेघालय को मिली है, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा? तो मेघालय जो है वो रिसेंट एक स्टेट बनी है जिसको अपनी इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है मार्च 2023 में। और ये किसने अनाउंस करा था? नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे जोन ने। कौन किसने करा था? नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे जोन। देखो मैंने आपको बोला इंडिया में 18 रेलवे जोन है, उसका एक पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे जोन। उसने डिक्लेयर करा कि मेघालय को रिसेंटली अपनी इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। तो अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे जोन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मालेगांव में। कहाँ पर है? मालेगांव, गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी असम में। तो वहां पर मालेगांव नाम है जगह का, वहां पर है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे जोन का हेडक्वार्टर। तो देखो हर क्वेश्चन में ना आपको रेलवेज के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे जोन्स, उनके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं। तो इनको हम पहले देख लेते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो पहले मैं आपको यही समझा लेता हूं कि रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं। तो इस टॉपिक को आपने ध्यान से समझना है। देखो पेशेंस रखना, 18 रेलवे जोन है इंडिया में। इनिशियली 17 रेलवे जोन थी जब इंडिया में, रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही एक और रेलवे जोन को ऐड करा गया है। अब टोटल कितनी हो गई है? 18 रेलवे जोन इंडिया में। जो रिसेंट रेलवे जोन, जो सबसे लास्ट रेलवे जोन अडॉप्ट करा गया है इंडिया में, किसको करा गया है आपने याद रखना है? साउदर्न साउदर्न कोस्टल रेलवेज। ठीक है, साउदर्न कोस्टल रेलवेज जो है वो रिसेंट अडॉप्शन है। तो अब रिसेंट अडॉप्ट करने का कितनी रेलवे जोन्स हो गई इंडिया में? 18। तो साउदर्न कोस्टल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है आपने याद रखना है? विशाखापट्टनम में। तो विशाखापट्टनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंट जो 18 जोन है वो कौन सी है। तो विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। उसका नाम क्या है? साउदर्न कोस्टल रेलवेज। इतना आपको याद रखना है। देखो अब आपको ना थोड़ा इंडिया का मैप दिमाग में होना चाहिए, तो आपको ये सारी जोन्स इजीली समझ आ जाएंगी। ठीक है, इंडिया का मैप ध्यान में आपने रखना है। तो आप अपने सामने एक इंडिया का मैप ले लो। मेरे दिमाग में इंडिया का मैप है, पिक्चर है उसकी, तो मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बताता चलूंगा। देखो हम इंडिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया एक, हम क्वाड्रेंट आप बनाते थे ना मैथ्स में, क्वाड्रेंट, तो हम यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ठीक है, ये आ गया नॉर्थ, इसको आप नॉर्थ मान लो। नीचे आ गया हमारा साउथ, ये आ गया हमारा ईस्ट, ये आ गया हमारा वेस्ट। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया। देखो सबसे पहले हम सबसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को ही कवर कर लेते हैं। जो नॉर्दर्न रेलवेज है, ठीक है, नॉर्दर्न रेलवेज है, नॉर्थ में जो रेलवेज है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नॉर्दर्न रेलवेज की अगर हम बात करें, नॉर्दर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। ये आपने याद रखना है। ठीक है, आप एक साथ में पेन नोटबुक लेके ये चीजें बना लो। एक बार आपको समझ आ गया ना, और इससे क्वेश्चन आता है, कोई भी रेलवे जोन का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो नॉर्दर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर आ गया न्यू दिल्ली में। अब हम चलते हैं ईस्टर्न रेलवेज। तो नॉर्थ में न्यू दिल्ली है, दिल्ली है सबसे ऊपर, इसके ऊपर तो हेडक्वार्टर बन भी नहीं सकता कहीं पर। तो ईस्टर्न की बात करें तो ईस्ट साइड में हमारा वेस्ट बंगाल में कोलकाता आ जाता है। तो ईस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता में। ये सिंपली आपको समझ आ जाएगा, इसमें कुछ मुश्किल है नहीं। वेस्ट में बात करें तो वेस्ट में क्या है? महाराष्ट्र ही है, मुंबई महाराष्ट्र। तो मुंबई में वेस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर है मुंबई में चर्च गेट। मुंबई में भी कहां पर? चर्च गेट में। तो वेस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में चर्च गेट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें साउदर्न रेलवेज की, साउदर्न में बात करें
तो तमिलनाडु सबके साउथ में है और तमिलनाडु के अंडर क्या है, चेन्नई। तो साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, चेन्नई में है। ठीक है, 4 हेडक्वार्टर्स हमने देख लिए। नॉर्दर्न रेलवे का न्यू दिल्ली, ईस्टर्न का कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, साउदर्न का चेन्नई और वेस्टर्न का मुंबई में चर्च गेट। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ का सेंट्रल होगा कोई पॉइंट यहां पर। अगर ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ का सेंट्रल होगा। इसी तरह ये ईस्ट है तो ये ईस्ट का सेंट्रल होगा। अगर ये साउथ है तो साउथ का सेंट्रल होगा। अगर ये वेस्ट है तो वेस्ट का सेंट्रल होगा। बस ये आपको याद रखना है। एक हमारे पास है नॉर्थ, देखो कैसे बोलेंगे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज, यहां पर उसका हेडक्वार्टर होगा। एक इसको क्या बोलेंगे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर यहां पर होगा। इसको बोलेंगे साउदर्न सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर यहां पर होगा। इसको बोलेंगे वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर यहां पर होगा। अभी मैं इन चारों के नाम आपको बताऊंगा। देखो, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद, जिसका अभी नाम चेंज करके प्रयागराज रख दिया गया, ये कहां पर है, यूपी में। ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, प्रयागराज, और ये कहां पर है, यूपी में। तो नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, इलाहाबाद, प्रयागराज में, यूपी में। ठीक है, अब देखो वेस्ट में आ गया मुंबई, वेस्ट में आ गया मुंबई। अगर हम मुंबई से राइट वर्ड शिफ्ट करें तो आपको पता है मध्य प्रदेश आता है। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर जो है ना, मध्य प्रदेश में जो जबलपुर है, जबलपुर कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो वो किसका हेडक्वार्टर है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवेज का। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवेज का हेडक्वार्टर कहां पर है, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। देखो ये सब एक्सट्रीम नॉर्थ में हमारा न्यू दिल्ली है, उसके नीचे इलाहाबाद यूपी आ जाता है। तो इलाहाबाद यूपी इसलिए नॉर्थ सेंट्रल में आता है। वेस्ट में मुंबई है, ठीक है, मुंबई है। तो मुंबई से अगर हम ईस्टवर्ड आते जाएं, ईस्टवर्ड आते आगे क्या आएगा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में वेस्टर्न सेंट्रल का। साउदर्न में बात करें तो चेन्नई है। चेन्नई से ऊपर चले जाओ तो कौन सी स्टेट आ जाएगी, तेलंगाना आ जाएगी। तेलंगाना की कैपिटल क्या, हैदराबाद। वहीं पर एक हेडक्वार्टर है किसका, साउदर्न सेंट्रल रेलवे का। उस जगह का नाम क्या है, सिकंदराबाद। क्या नाम है, सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद कहां पर है, हैदराबाद में। और ये किसका हेडक्वार्टर है, साउदर्न सेंट्रल का। तो देखो ये मुश्किल नहीं है, आपको मैप के थ्रू समझना है। सबके साउदर्न में चेन्नई है, चेन्नई से ऊपर क्या है, हैदराबाद है। तो हैदराबाद के सिकंदराबाद में साउदर्न सेंट्रल का आ जाएगा। ईस्टर्न का हमने देखा कोलकाता में है। अब कोलकाता से हम राइट, अगर हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करें तो बिहार वाला पोर्शन नीचे टच करता है। तो बिहार का एरिया जो है, बिहार में हाजीपुर, वहां पर आ जाता है किसका हेडक्वार्टर, आ जाता है हमारे पास ईस्टर्न सेंट्रल का, हाजीपुर बिहार में आ जाता है। तो ये आपने याद रखना। ठीक है, अभी तक हमने 8 हेडक्वार्टर तैयार कर लिए हुए हैं। ठीक है, नॉर्दर्न का न्यू दिल्ली, नॉर्दर्न सेंट्रल का इलाहाबाद, वेस्टर्न का मुंबई का चर्च गेट, वेस्टर्न सेंट्रल का जबलपुर मध्य प्रदेश, साउदर्न का चेन्नई और साउदर्न सेंट्रल का सिकंदराबाद, ईस्टर्न का कलकत्ता, ईस्टर्न सेंट्रल का हमने कवर कर लिया हाजीपुर बिहार में। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है, अब ध्यान से सुना, अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये डायरेक्शन ईस्ट है, तो ये वाली, ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न। क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न। ये तो आप समझते हो ना, अगर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है, अगर ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, अगर ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्टर्न हो जाएगा। ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। आपने रीजनिंग भी पढ़ी होगी तो उसमें भी आप ये कवर करते हो। अगर ये वेस्टर्न है, ये साउदर्न है, तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्टर्न। इसको बोलेंगे साउथ वेस्टर्न। ठीक है, ये हेडक्वार्टर बनेंगे अभी आपके। अगर ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये क्या बन जाएगा, साउथ ईस्टर्न। ये बन जाएगा हमारा साउथ ईस्टर्न। ठीक है, अब ये 4 हेडक्वार्टर हमारे पास आएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न का हेडक्वार्टर कहां पर है, आपने याद रखना है, गोरखपुर यूपी में। तो यूपी में जो गोरखपुर है वो कहां पर आ जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेडक्वार्टर आ जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर आ जाता है, गोरखपुर यूपी में। ठीक है, अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न की बात करें, नॉर्थ वेस्टर्न, देखो यहां पर है मुंबई, यहां पर है न्यू दिल्ली। मुंबई और न्यू दिल्ली की अगर आप बात करें, न्यू दिल्ली हरियाणा वगैरह रीजन आ जाता है, तो मुंबई महाराष्ट्र वगैरह, इसके बीच में क्या आएगा, राजस्थान आ जाएगा ना। तो नॉर्थ वेस्टर्न में क्या आ जाएगा, राजस्थान का जयपुर। तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, राजस्थान के जयपुर में। सिंपल है, अगर आप देखो ना, वेस्टर्न का मुंबई है, नॉर्दर्न का न्यू दिल्ली है, उसके बीच में कौन सा एरिया आ रहा है, इन दोनों के बीच में एरिया आ रहा है नॉर्थ वेस्टर्न। तो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में राजस्थान आ रहा है, तो राजस्थान का जयपुर आ गया। अगर हम यहाँ पर देखें, वेस्टर्न का मुंबई है, चर्च गेट, साउदर्न का चेन्नई है, तो देखो मुंबई और तमिलनाडु, इनके बीच में कौन सा आ जाएगा, कौन सी स्टेट आएगी, कर्नाटका आएगी। तो कर्नाटका का हुबली आ गया यहाँ पर, कर्नाटका में हुबली, ये साउथ वेस्टर्न का आ गया। ठीक है, तो सिंपल, अगर आप मैप के थ्रू समझोगे तो ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, साउदर्न में चेन्नई है, ईस्टर्न में हमारे पास कलकत्ता है, तो साउथ ईस्टर्न का कहां पर आएगा। अब ध्यान से सुनो, ये चेन्नई है, ये कलकत्ता है, अगर मैं साउथ ईस्टर्न चला जाऊं ना, तो मैं चला जाऊंगा कहां पर, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब बे ऑफ बंगाल के अंदर तो हम हेडक्वार्टर नहीं बनाएंगे ना,
क्या हम समुद्र के अंदर रेलवेज का हेडक्वार्टर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। इसीलिए साउथ ईस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? कोलकाता में ही है। ये आपको याद रखना है। साउथ ईस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता में है। क्यों? अगर आप साउथ ईस्टर्न में चले जाओगे ना, तो साउथ ईस्टर्न में फिर देखो यहाँ पर चेन्नई आ गया, ऊपर कलकत्ता आ गया, और इसके बाद साउथ ईस्टर्न में चले जाओगे तो वो क्या आना है? बे ऑफ बंगाल ही आना ना, वाटर बॉडी। तो ओशन के अंदर थोड़ी बनाओगे आप हेडक्वार्टर। तो साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न रेलवे दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? कलकत्ता में है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी तक हमने कितने कवर कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हमने रेलवे जोन के हेडक्वार्टर देख लिए। देखो अब क्या, अब आपको ये याद रखना है, ये जो सेंटर वाला है ना, सेंटर वाला, इसको बोलते हैं सेंट्रल रेलवे। क्या बोलते हैं? सेंट्रल रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। मुंबई के सीएसटी में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है, इसको बोलते हैं सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर। ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है। बाकी और एक्स्ट्रा यहां पर आपको क्या याद रखना है? एक एक्स्ट्रा यहां पर याद रखना है। देखो ये था ना साउदर्न, ये था ईस्टर्न, ये क्या था? साउथ ईस्टर्न। अब यहां पर एक साउथ ईस्टर्न सेंट्रल। कौन सा है? साउथ ईस्टर्न सेंट्रल। बाकियों का सेंट्रल नहीं है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न का सेंट्रल कोई नहीं है, नॉर्थ वेस्टर्न का भी सेंट्रल कोई नहीं है, साउथ वेस्टर्न का भी सेंट्रल कोई नहीं है, सिर्फ साउथ ईस्टर्न का सेंट्रल है। तो जो साउथ ईस्टर्न का सेंट्रल है वो कहां पर आएगा? अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का एरिया आता है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल में। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कौन सा है? साउथ ईस्टर्न सेंट्रल का हेडक्वार्टर कहां पर है? बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर ये सब कवर हो गया ना, तो आपका अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो अभी तक हमने कितने कवर कर लिए? अभी तक हमने आई थिंक 14 कवर कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, 14 हमने कवर कर लिए। और 4 में आपको यहां पर बताऊंगा कहां पर हैं। 4 को अभी आप बाहर रखो, इन 14 को आप वापस रिवाइज करो। ये अगर अगर ये 14 रिवाइज हो गए ना, वो 4 आपको इजीली समझ आए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो नॉर्दर्न, सबके नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में क्या आ जाता है? न्यू दिल्ली। तो नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। सबके साउथ में आ जाता है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में चेन्नई, ठीक है। ईस्टर्न साइड में आ जाता है कलकत्ता, तो कलकत्ता आ जाएगा। वेस्टर्न साइड में आ जाता है मुंबई का चर्चगेट। सेंट्रल रेलवेज आपको याद रखना है वो मुंबई सीएसटी में। सेंट्रल को आपने बाद में याद रखना है, ऐसे मैप के थ्रू नहीं याद रखना है। सेंट्रल में आपने याद रखना है कि सेंट्रल का कहां पर है? मुंबई में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया आ जाएगा, ये वाला। नॉर्थ वेस्टर्न में राजस्थान पड़ता है, तो राजस्थान का जयपुर। ये साउदर्न है, ये वेस्टर्न है, तो साउथ वेस्टर्न में कर्नाटका पड़ता है, कर्नाटका का हुबली। अगर ये साउदर्न है, ये ईस्टर्न है, तो साउथ ईस्टर्न में क्या पड़ जाता है? हमारा बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल के बीच में तो हम हेडक्वार्टर बनाएंगे नहीं, तो हम कलकत्ता में ही साउथ ईस्टर्न का हेडक्वार्टर बना देंगे। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न का हेडक्वार्टर कहां पर आ जाएगा? गोरखपुर, यूपी में, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया। तो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल एक आपको याद रखना है, बिलासपुर के, छत्तीसगढ़ में। अब देखो ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ से आप नीचे आ रहे हो तो नॉर्थ का सेंटर है। नॉर्थ सेंटर कहां पर आ गया? इलाहाबाद, प्रयागराज में। अगर ये वेस्ट में आपका मुंबई में है, और मुंबई के बाद आपको राइट साइड में मुंबई वेस्टर्न सेंट्रल कहां पर आ जाएगा? जबलपुर में। अगर साउदर्न का चेन्नई में है, तो साउदर्न सेंट्रल कहां पर आ जाएगा? सिकंदराबाद, हैदराबाद में। ईस्टर्न कोलकाता में है, तो ईस्टर्न सेंट्रल कहां पर आ जाएगा? बिहार के हाजीपुर में। मैप के थ्रू याद करोगे तो ये इजिली आपको प्रिपेयर हो जाएगा। देखो एग्जाम में इतना मुश्किल भी नहीं आएगा, चारों में से एक दो तो होंगे ही बहुत दूर। जैसे सपोज करो आपको नॉर्दर्न का पूछा हुआ है, तो चेन्नई दिया हो, तो यार आप खुद सोच सकते हो कि चेन्नई साउदर्न में पड़ा है, वो तो नहीं आएगा। इसलिए आप इजिली इलिमिनेट भी कर सकते हो अगर आपको मैप का आइडिया है। अब 14 तो हमने कवर कर लिए विद द हेल्प ऑफ मैप। अब हमने 4 और देखना। देखो एक ऐसे जो इंडिया में मेट्रोज चलती है ना, वो दिल्ली मेट्रो के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं? दिल्ली मेट्रोज के अंदर। बट कलकत्ता, वेस्ट बंगाल एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर चलती हैं, जो मेट्रोज चलती हैं वो रेलवेज के अंदर आती हैं। और वो किसका पार्ट है? उसका जो रेलवेज हैं, जो मेट्रो रेलवे का पार्ट है, उनको हम बोलते हैं कोलकाता मेट्रो। क्या बोलते हैं? कोलकाता मेट्रो। और कलकत्ता मेट्रो का हेडक्वार्टर कहां पर होगा? तो ऑब्वियस है वो कलकत्ता में ही होगा। तो देखो कलकत्ता जो है ना, कोलकाता जिसे कहते हैं, इसमें 3 हेडक्वार्टर्स आते हैं। एक तो आ गया कलकत्ता मेट्रो का, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में है ना कलकत्ता। एक तो आ गया कलकत्ता मेट्रो का, वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में आता है। दूसरा हमने देखा ईस्टर्न का भी वहां पर आता है। और तीसरा हमने कौन सा देखा? साउथ ईस्टर्न का, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में तो बना नहीं सकते, तो साउथ ईस्टर्न का भी कहां पर आएगा? कलकत्ता में आएगा। ये तीनों आपने याद रखना, ठीक है। अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें, देखो कोस्टल एरिया, अगर ये हमारा हमारा प्यारा भारत का मैप है, अगर अगर हम यहाँ पर देखते हैं इंडिया के मैप को, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, अगर ये इंडिया के मैप को हम देखते हैं तो ये आ गया हमारा साउदर्न वाला रीजन, ठीक है। ये कोस्टल एरिया की बात हो रही है, ये आ गया साउदर्न कोस्टल। तो साउदर्न कोस्टल एरिया की बात हो रही है। साउदर्न कोस्टल में क्या है? ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, अभी मैंने आपको बताया किसका हेडक्वार्टर है? साउदर्न कोस्टल एरिया का। किसका? साउदर्न कोस्टल एरिया का।
साउदर्न कोस्टल रेलवे का। इसी तरह अगर हम बात करें ईस्टर्न, ईस्ट में भी तो कोस्टल एरिया है, ईस्ट में कौन सा स्टेट आती है कोस्टल एरिया में अगर हम बात करें? एक तो थोड़ा ऊपर वेस्ट बंगाल वाला एरिया आ जाता है और ज्यादातर किसका पाया जाता है? ओडिशा का। इसीलिए ईस्टर्न कोस्टल एरिया, कोस्टल होता है समुद्र के तट वाला एरिया। ईस्टर्न कोस्टल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर आ जाएगा? ओडिशा के भुवनेश्वर में। तो ये आपने याद रखना। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, कलकत्ता मेट्रो का कलकत्ता में है। ईस्टर्न कोस्टल वाला कौन सा? ईस्टर्न कोस्टल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर आ जाएगा? ईस्टर्न कोस्टल का आ जाएगा हमारा ओडिशा के भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में, ठीक है। और हमने देखा साउदर्न कोस्टल, साउथ में कोस्टल एरिया, ये तो मैं आपको बता चुका, ये 18 वाला ऐड हुआ है। तो साउदर्न कोस्टल का कहां पर आ जाएगा? विशाखापट्टनम के, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम। अब देखो ध्यान से, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला एक ही है जो 18 लास्ट रहता है। देखो ये है नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का कहां पर है? गोरखपुर यूपी। अगर आपको पूछा जाए नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, तो ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात हो रही है। नॉर्थ ईस्टर्न पता है ना आपको, मेघालय जो है, मेघालय, मिजोरम, असम वाला एरिया जो आ गया। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवेज का अगर आपको हेडक्वार्टर पूछेगा वो कहां पर है? वो हमारे असम में गुवाहाटी है, गुवाहाटी में मालेगांव है, मालेगांव वहां पर है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर का हेडक्वार्टर, ठीक है, मालेगांव में है। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। अगर आपको नॉर्थ ईस्टर्न पूछा हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, तो वो आपने गोरखपुर यूपी में है। बट अगर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे पूछा हुआ है तो वो कहां पर है? मालेगांव में है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सिंपल था। देखो एक बार तो मैं कह रहा हूं सिंपल है, बट मैंने भी बहुत बार रिवाइज करा होगा इन चीजों को, आपको भी इनको रिवाइज करना है। आपको ये वीडियो एक दो बार देखनी है। आपको जब आपके दिमाग में ना क्लियर पिक्चर बनना शुरू हो जाएगी नॉर्दर्न का कहां है सेंटर, फिर आप इजिली एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। मैंने बहुत से क्वेश्चन लाए हुए रेलवेज के रिलेटेड, ताकि ये जो रेलवे जोन हमने पढ़ी है इनमें कोई आपको डाउट ना रहे। तो 14 रेलवे जोन तो मैंने आपको मैप के थ्रू समझा दी। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर तो आपको पता है, नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन जो आएगा वहां पर मालेगांव, गुवाहाटी, असम में आ जाएगा। कलकत्ता मेट्रो का कलकत्ता में, और कोस्टल दो हैं, एक ईस्टर्न कोस्टल ओडिशा के भुवनेश्वर में, एक साउदर्न कोस्टल जो है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सेशन को। देखो एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इन जनवरी 2022, जनवरी 2022 में विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन वाज नेम्ड एकता नगर रेलवे स्टेशन। ये बहुत बड़ी न्यूज बनी थी, एक रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा था। हमें बताना है वो कौन सा रेलवे स्टेशन था? दभोई रेलवे स्टेशन, आनंद रेलवे स्टेशन, दादर रेलवे स्टेशन या केवादिया रेलवे स्टेशन। तो केवादिया रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया। ये कहां पर है? गुजरात में है। देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बनाया गया है, उनका स्टैच्यू है वो, ठीक है। उन्होंने इंडिया को रीऑर्गेनाइज करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, ठीक है। तो इसलिए जो गांव है वहां पर उसका नाम जो है एकता नगर है। तो एकता नगर मतलब एकता, मतलब एकता को, यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए केवादिया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास है, आपने ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे लॉन्च द वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। देखो इनमें से कौन सी रेलवे है जिसने लॉन्च करा था वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव? तो ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन मैंने दो तीन डाले हैं आपके लिए। साउथ वेस्टर्न रेलवेज, साउथ सेंट्रल रेलवेज, वेस्टर्न रेलवेज या ईस्ट सेंट्रल रेलवेज, किसने रिसेंटली लॉन्च करा था वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव? तो किसने लॉन्च करा है? साउथ सेंट्रल रेलवेज, ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे। अगर मैं आपसे पूछूं साउथ सेंट्रल रेलवेज का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप इजिली आंसर कर सकते हो। देखो साउथ वाला चेन्नई में था, यहाँ पर चेन्नई में था ना साउथ वाला, उससे ऊपर आ जाएंगे तो हैदराबाद में था, तो हैदराबाद के सिकंदराबाद में। देखो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा के आप यहाँ पर पहुंच सकते हो। और ये वन प्रोडक्ट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव क्या है कि लोकल एरिया में, किसी स्टेशन के आसपास वाले एरिया में कोई एक इंडिजीनियस प्रोडक्ट है तो उसको प्रमोट करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव है, आपको पता है, उसी तरह से ये इनिशिएटिव है, ठीक है। अब हमने ना बहुत से क्वेश्चन डाले हुए हैं, इसके बाद आएंगे वो इनके रिलेटेड होंगे, हेडक्वार्टर्स के रिलेटेड, तो इजिली आप कर लोगे। द रेलवे लाइन वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गवर्नर जनरल इंडिया। तो किस गवर्नर जनरल के टाइम में इंडिया में रेलवे लाइन जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी? लॉर्ड कर्जन, माउंटबेटन, डलहौजी और लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे कब हुई थी? 1853 में, अभी बताया मैंने आपको। और 1856 से पहले 1848 के बाद कौन थे इंडिया के गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। तो इन्हीं के टाइम पे ही इंडियन रेलवे जो है आई है। आप हिस्ट्री के लेक्चर देख सकते हो, ये सारे वाइसरॉय रिलेटेड मैंने चीजें वहां पर पढ़ाई हुई हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के टेनवर में कुछ हुआ है तो वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी रिसेंटली मैंने इससे पहले एमसीक्यू सीरीज इसी में कंप्लीट करी हुई है, फ्रीडम स्ट्रगल की इंपॉर्टेंट, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि इंडिया में जो पहले रेलवे मिनिस्टर थे, कई बार पूछ लेते एग्जाम में, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, तो जॉन मैथाई। जॉन मैथाई पहले रेलवे मिनिस्टर थे इंडिया के, ये चीज आपको याद रखनी है। अब रेलवे बजट के बारे में आपने पढ़ा है, देखो ये कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इनिशियली क्या होता था, पहले एक कमेटी बनती है ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, उस कमेटी का नाम था एक्वॉर्थ कमेटी। कौन सी कमेटी, एक्वॉर्थ कमेटी। एक्वॉर्थ कमेटी क्या रिकमेंड करती है, एक्वॉर्थ कमेटी रिकमेंड करती है कि रेलवे बजट अलग होना चाहिए, जनरल बजट अलग होना चाहिए। तो एक्वॉर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन पे रेलवे बजट, मतलब रेलवे के रिलेटेड जो पैसा एलोकेट होगा वो अलग होगा, और बाकी सब चीजों के रिलेटेड एक जनरल बजट निकाला जाएगा। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 1924 में। एक्वॉर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन में रेलवे बजट अलग हुआ था, जनरल बजट अलग हुआ था। बट रिसेंटली बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट के अंडर क्या हुआ कि 2017-18 में ये जो रेलवे बजट अलग या जनरल बजट अलग है ना, ये अब अलग नहीं है, इनको कंबाइन करके एक सिंगल जनरल बजट ही आता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैस्कट ऑफ इंडियन रेलवे। ठीक है, मैस्कट ये होता है साइन, मतलब एक चिन्ह जो होता है किसी भी चीज का, कोई इवेंट होता है उसका चिन्ह होता है। इसी तरह इंडियन रेलवेज का मैस्कट क्या है आपने बताना है। मॉरिस द कैट, मुरुगन द पीकॉक, नंदी द बुल, भोलू द एलिफेंट। तो इंडियन रेलवेज का जो मैस्कट है वो बोलू है द एलिफेंट, आपने देखना है। आपने एक काम करना है, आपने गूगल सर्च करके बोलू की पिक्चर जरूर देखने में यहाँ पर ऐड करना भूल गया। अगर आपको ह्यूमर चाहिए थोड़ा तो आप उस पिक्चर को देखना, आपको जरूर ह्यूमर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इंडियन रेलवेज हैज प्रपोज डैश एज द हेडक्वार्टर अपकमिंग साउथ कोस्ट रेलवे जोन। देखो ये अनाउंस हो चुका है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, ये क्वेश्चन पुराना है, बट क्वेश्चन ये पूछा कि जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो 18 रेलवे जोन है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। इसके बाद वाले क्वेश्चन आई थिंक आपको ही मार्क करने चाहिए, ठीक है। तो पहले खुद देखना आपने जो पढ़ा है उससे आपके क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हमने दो देखे थे कोस्टल वाले, एक ईस्ट कोस्टल वाला देखा था उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और दूसरा साउथ कोस्टल देखा था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन का आंसर आया होगा। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे। तो वेस्ट सेंटर, देखो वेस्ट का मुंबई का चर्च गेट था, ठीक है। मुंबई का चर्च गेट वेस्ट में था सबसे, ये तो पता है आपको, मुंबई का चर्च गेट। उसके बाद इधर आना है तो आपको पता है मध्य प्रदेश आता है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में था वेस्ट का सेंट्रल रेलवे, मुश्किल नहीं है, जबलपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवेज। ये तो बिल्कुल सिंपल है, न्यू दिल्ली में है नॉर्दर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर, ना लखनऊ है ना जयपुर। जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर में किसका हेडक्वार्टर है, नॉर्थ वेस्टर्न का, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज का जयपुर में है, ठीक है। और न्यू दिल्ली में क्या है, नॉर्दर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। देखो ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, अगर नॉर्थ ईस्टर्न होता तो हम गोरखपुर करते, वो तो ऑप्शन में है ही नहीं है, वैसे तो इन्होंने सिंपल ही बनाया। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, मालेगांव गुवाहाटी में, असम में, तो आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे। तो ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, आपको पता है वेस्ट का, जैसे मुंबई के चर्च गेट में, तो ईस्ट में क्या आता है कोलकाता, नॉर्थ में आता है न्यू दिल्ली, और साउथ में आता है चेन्नई। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर आ जाएगा, कलकत्ता में। अगर एक बार आपको मैप के थ्रू ये समझना आ गया ना रेलवेज का हेडक्वार्टर, तो आप क्वेश्चन में इजीली, मैं तो कहता हूं एलिमिनेट करने की भी जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर जो है आपको याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये कंफ्यूजन थी, आपको याद रखना है। ये लास्ट पे याद करने के लिए मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मुंबई जो है वो वेस्टर्न का भी है, और उसके बाद जबलपुर आ जाता है वेस्ट सेंट्रल का, उसके बाद वापस मुंबई आ जाता है जो है सीएसटी वाला। तो मुंबई सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। देखो नॉर्थ ईस्टर्न पूछा है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर नहीं पूछा है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पेपर में मार्क करना, जल्दी में नहीं करना। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, गोरखपुर यूपी में। तो ये क्वेश्चन आपको इजिली टैकल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन, हाई लेवल नहीं है बट ओनली वन ओनली टू इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद रेफरेंस टू द हेडक्वार्टर ऑफ वेरियस रेलवे जोन्स कंसीडर द फॉलोइंग मैचेस। देखो ये हेडक्वार्टर बताए हुए हैं अलग अलग रेलवे जोन्स के, आपने मैच करना है। नॉर्थ ईस्टर्न का गुवाहाटी में है, ठीक है। देखो नॉर्थ ईस्टर्न का गुवाहाटी में नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर का गुवाहाटी में है। नॉर्थ ईस्टर्न का कहां पर है, गोरखपुर में। सेंट्रल का भोपाल में है, बिल्कुल नहीं। सेंट्रल का कहां पर है, मुंबई का। वेस्टर्न का तो है ही मुंबई पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली थ्री इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रो रेलवेज इज फंक्शनिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो मेट्रो रेलवेज की बात हो रही है, खाली मेट्रो की बात नहीं है, वो तो दिल्ली मेट्रो के अंदर आती है। तो मेट्रो रेलवेज जो है वो किस स्टेट में ऑपरेट होती है, तो मैंने आपको बताया था वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है। तो वेस्ट बंगाल के कलकत्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर तीन चीजों का हेडक्वार्टर है आपका। ईस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, मेट्रो रेलवेज का भी है, और साउथ ईस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कम डाले क्योंकि मुझे वो कंसेप्ट एक्सप्लेन करना था,
और मैं ट्रांसपोर्ट पे एक ऑलरेडी वीडियो मैंने लाई हुई है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, वो वीडियो भी आप जरूर देखना। और एक चीज वहां पर उस वीडियो में मैं आपको बताता चलूं, वहां पर उस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, ठीक है। तो जो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया में वो कौन सा है। देखो रिसेंटली हुबली जो है, हुबली कहां पर है, हुबली कर्नाटका में, इसको डिक्लेयर किया गया और यही बना है इंडिया का लॉन्गेस्ट सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म बना है, ठीक है। मैंने उस क्वेश्चन में आपको बताया था गोरखपुर यूपी में, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि सर ये आप अपडेट कर लो, ये गोरखपुर यूपी नहीं है, ये क्या है, हुबली कर्नाटका में। देखो मैं आपको एक चीज बताता चलूं, अभी ये रीसेंट अपॉइंटमेंट हुई है, रीसेंट डिक्लेरेशन हुई है, तो कई बार क्या होगा आपके ऑप्शन में कुछ एग्जाम में ये हुबली नहीं भी आया होगा, तो ऑप्शन में शायद गोरखपुर ही हो, तो अगर हुबली नहीं है उस टाइम आपको गोरखपुर को ही मार्क करना, अगर हुबली है तो फिर आपने हुबली को डिक्लेयर करना है। और ये हुबली कहां पर है, कर्नाटका में, ठीक है। एक और क्वेश्चन था कि लॉन्गेस्ट ट्रेन कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट ट्रेन जो है वो कौन सी है, वासुकी। कौन सी ट्रेन है, वासुकी। पहले शेषनाग थी, अब इसको रिप्लेस कर दिया किसने, वासुकी ने। तो अब जो है इंडिया में अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट ट्रेन कौन सी है, वासुकी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला लेक्चर आप जरूर देखें। इसके बाद में एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें मैं आपको सी पोर्ट्स जो है इंपॉर्टेंट, मेजर प्लस माइनर, उनके बारे में बताऊंगा, उनके रिलेटेड एमसीक्यूज लाऊंगा। और एयरपोर्ट्स जो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, अगर किसी के नाम के रिलेटेड या उनकी कुछ क्वालिटी है, जैसे कोई ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, कोई बड़ा एयरपोर्ट है, लार्जेस्ट है, कोई एरिया वाइज बड़ा है, कुछ बिजिएस्ट है, मतलब कुछ ऐसी चीजों के रिलेटेड भी वीडियोस लाएंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, या जैसे आज हमने कंसेप्ट एक्सप्लेन करा इस तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, बिकॉज यू आर आवर एसेट्स, आप ही हमारे प्रमोशन करेंगे। और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर डिफरेंट सीरीज चल रही हैं यूट्यूब में ही, आप देख सकते हैं उनको, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हर तरह के लेक्चर्स चल रहे हैं। जेके एसएसबी रिलेटेड तो बहुत से बैचेस भी चल रहे हैं, और भी अगर आप एसएससी बैंक किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उनको एक्सेस कर सकते हो। मेनली वन डे एग्जामिनेशन के लिए हम अपने कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पर पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, न्यूज़पेपर भी वहां पर आपको डेली मिल जाता है, प्लस वहां पर डेली क्विज भी होते हैं, तो आप उनको भी, और वो डिस्कशन ग्रुप है, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।